Okay, class. So we are going to start our lecture 3. अच्छा, हमने क्या किया था अभी तक? मैंने आपको बताई थी कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाना, ठीक है? सो होपफुली कि सबको वो चीज़ समझ आई होगी. अच्छा, if there are some new students, they may ask me the questions. अभी मैं आप लोगों के माइक्स ऑन करती हूँ. इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज यू मे आस्क हियर, ठीक है. और एक और बात आपने ये समझनी है कि काइंडली डू नॉट सेंड मी पर्सनल मैसेजेस. ग्रुप में आप लोग पूछें जो भी आपने पूछना है, बट द थिंग इज दैट कि इन द ग्रुप स्टूडेंट्स आस्क द क्वेश्चंस अगैन एंड अगैन. तो क्या होता है कि वो एक मैथ्स क्रिएट हो जाता है और वो जो एक लर्निंग वाला जो एक इन्वायरमेंट होता है वो डाउन हो जाता है. सो दैट्स व्हाई यू विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट. अच्छा, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क हियर? योर माइक्स आर ऑन. अच्छा जी, सही है. कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आगे चलती हूँ. क्लास द थिंग इज़ दैट कि हम आज करने जा रहे हैं कि हमें रिसर्च कैसे करनी है. तो रिसर्च कैसे कंडक्ट करेंगे? राइटिंग में रिसर्च करना आपके लिए सबसे एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है फॉर कंटेंट राइटिंग. सो यू मस्ट नो दैट हाउ यू आर गोइंग टू रिसर्च. रिसर्च करने का मतलब सिर्फ ऑनलाइन रिसर्च नहीं है, बल्कि हम बहुत सारे और भी ऐसे सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे लिखना है फिज़िक्स से रिलेटेड कोई आर्टिकल या स्टैटिस्टिकल कुछ ऐसी कोई चीज़ है, और अगर मेरे आसपास कोई ऐसा एक्सपर्ट मौजूद है, ठीक है, फिज़िक्स का या स्टैटिस्टिक्स का, तो फिर मैं उससे भी हेल्प ले सकती हूँ. ठीक है, मेरे पास कोई ऐसी बुक्स मौजूद है, कोई ऐसा मटेरियल है, नोट्स है या कुछ भी है, ठीक है, तो हम वहाँ से वो चीज़ें भी यूटिलाइज कर सकते हैं. इसके अलावा हम ऑनलाइन रिसर्च तो कर ही सकते हैं. ऑफ कोर्स ऑनलाइन तो आपने रिसर्च करनी ही है. अच्छा, उसके बाद क्या है कि रिसर्च करने का मतलब ये है कि आपने सारी इंफॉर्मेशन निकालनी होती है रेलेवेंट टॉपिक से रिलेटेड. जो भी टॉपिक से रिलेटेड बातें वो सारी आप एक जगह जमा करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हैं, इनसाइट्स देखते हैं, और उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ये मैं आपको बताने लगी हूँ. सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि यू विल हैव टू डिफाइन योर टॉपिक. अब टॉपिक जो है आपका, ज़्यादातर आपको आपका क्लाइंट देगा. जो आपको कंटेंट राइटिंग का काम दे रहा है वही आपको टॉपिक देगा कि ये टॉपिक है और इस टॉपिक पे आपने कंटेंट जनरेट करना है. ठीक है, वर्डिंग्स भी वही बताएगा, वर्ड काउंट भी वही बताएगा, बाकी के इंस्ट्रक्शंस भी वही देगा. ठीक है, तो इस तरह से भी हो सकता है. और कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप खुद अपने लिए कुछ लिख रहे हैं तो फिर आपको टॉपिक खुद से सोचना पड़े, ये सारी चीज़ें खुद से करनी पड़े. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये समझना आपका टॉपिक क्या है, आप किस चीज़ पे काम करने वाले हैं. मैं आपको अपनी एक शीट दिखाती हूँ. ठीक है, इस शीट में क्या है, कुछ कीवर्ड्स ऐड हैं मेरे क्लाइंट की तरफ से. ठीक है, जिनका मेरे कुछ टाइम पहले तक मैंने उनका काम किया. तो ये जो शीट है, इस शीट में वो मुझे टॉपिक्स देते थे, कीवर्ड्स देते थे, जिसके थ्रू मैं क्या करती थी कि मैं आर्टिकल्स लिखती थी. अब देखिए, सबसे पहला आर्टिकल गेमिंग से रिलेटेड ये काम था और ये मैंने लिखा था सितंबर 2021 में. ये देखिए, ये आपको ईयर और मंथ नज़र आ रहा है. तो क्लास क्या है, इन्होंने मुझे टॉपिक दिया बेस्ट सराउंड साउंड हेडफोन फॉर गेमिंग. ये एफिलिएट आर्टिकल थे, अमेजोन से लिंक करके लिखे जाते थे. अब वो क्या चीज़ होती है मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ. पहले आप ये समझ लें कि मेरे पास जब हेडफोन्स का एक टॉपिक है कि मुझे हेडफोन्स ढूंढने सराउंड साउंड, एट दैट टाइम आई डेंट नो मच अबाउट what आर दीज हेडफोन्स. सराउंड साउंड वाले कौन से हेडफोन्स हैं. तो व्हेन आई रिसर्च ऑन इंटरनेट तो मुझे पता चला कि सराउंड साउंड कहते हैं 7D आई थिंक साउंड होती है, जिसमें जो है आपको ऐसा लगता है कि जो आप गेमिंग खेल रहे हैं, जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप उसके अंदर ही मौजूद हैं. आवाज़ से ना वो सारी चीज़ें आपको फील हो रही होती हैं. तो ये सराउंड साउंड हेडफोन्स थे. अब मैंने इस पर रिसर्चिंग की, उसके बाद मैंने ये आर्टिकल लिखा. ठीक है, सो दैट वाज माय फर्स्ट आर्टिकल फॉर दिस क्लाइंट. ठीक है, तो क्या है, अब देखिए इन्होंने ये इतने सारे कीवर्ड्स दिए हैं, इन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे काम करना था. लेकिन ये कितने साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात है. अब हम आ जाते हैं अगर मई 2023 में.
ठीक है, तो देखते हैं मई 2023 में इन्होंने क्या दिया हुआ है। इनका जो था गेमिंग का थोड़ा सा चेंज हो गया था। अच्छा, इन्होंने डिफरेंट आर्टिकल्स देने शुरू कर दिए थे, सारे गेमिंग के आर्टिकल हैं। ये देखें, फोर्टनाइट के, स्केट 3 ऑन PS4, तो ये सारे जो आर्टिकल्स थे इनका इन्होंने टॉपिक देना इस तरह से शुरू कर दिए थे, मतलब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया था। तो अब क्या है, अब इन्होंने कहा इज स्केट 3 ऑन PS4। अब ये स्केट 3 एक गेम था, ठीक है, एंड आई डेंट नो मच अबाउट गेम्स, मैंने कभी इस तरह के कोई गेम्स नहीं खेले। बट क्या किया, मैंने रिसर्च की और ज़्यादातर इन गेमिंग के लिए ना वीडियोस देखनी पड़ती थी, तो वीडियोस देखी बहुत सारी और फिर उसके बाद उनमें से रिसर्च की, उसमें से पॉइंट्स कलेक्ट किए और ये आर्टिकल लिख दिया कीवर्ड्स। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना टॉपिक डिफाइन करते हैं। क्लाइंट अगर टॉपिक देता है तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, और अगर क्लाइंट टॉपिक नहीं दे रहा, आप खुद से इसको लिख रहे हैं, आप अपने लिए काम करें, तो टॉपिक आपने अच्छी तरह डिफाइन करना होता है कि असल में आपने बताना क्या है। ठीक है, और आपने उसको खुद भी समझना है कि मैं क्या करने जा रही हूँ उसमें। ठीक है, अब मैं आपको हम 2 टॉपिक्स देखते हैं, इसमें से एक मैं कॉपी करी हूँ और कॉपी करके हम जाते हैं ज़रा गूगल पे। अब हम देखते हैं कि रिसर्चिंग करनी कैसे है, और रिसर्चिंग करने के बाद जो है उसका आपने आउटलाइन कैसे जनरेट करनी है। टॉपिक आपका है द बेनिफिट्स ऑफ योगा फॉर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ठीक है, अब ये एक जनरल टॉपिक है, इस टॉपिक में इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की कभी कभी ज़रूरत नहीं भी होगी, क्योंकि ये योगा वाली चीज़ जो नॉर्मली हम लोगों को यूजुअली सबको पता होती है। ठीक है, तो क्या है कि लेकिन हाँ, एक्सपर्ट्स लेवल पे जाके आपको कलेक्शन की ज़रूरत है डेटा की। ठीक है, तो क्या है, अब हमने ढूंढने मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा। तो उसके लिए देखिए, मैंने जब गूगल पे लिखा तो मेरे सामने ये AI ओवरव्यू आया है और उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स आ गए। अब ये पॉइंट्स क्या बता रहे हैं कि बेनिफिट्स ऑफ योगा फॉर मेंटल हेल्थ क्या है, कि स्ट्रेस मैनेजमेंट है, बेटर स्लीप है, एंग्जाइटी है, और इम्प्रूव मूड है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। आप चाहें तो इन पॉइंट्स को उठाकर इन पॉइंट्स पे अपने लिहाज से, अगर आपको इतनी नॉलेज है अबाउट योगा कि वो किस तरह से इसको, इन चीज़ों को चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, बेटर स्लीप कैसे लेकर आता है योगा, कि अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आप ये अपने लिहाज से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, आगे जाएंगे, मज़ीद आप आगे वेबसाइट्स को सर्च करेंगे। अच्छा, अब ये जो वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट पे देखें योगा के 9 बेनिफिट्स मौजूद है। अब उसमें क्या है, इन्होंने जर्नलाइज लिखा है। हमें चाहिए मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा। मैं एक फ़ाइल खोल रही हूँ और उस फाइल में मैं सारी चीज़ों को मैंशन करती जाऊँगी कि मैं किस तरह से इस आर्टिकल को लिखने वाली हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया हमारा जो हेडिंग थी, इसको टाइटल कर लेते हैं, इसको दिस इज टाइटल। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, क्लास हमें लिखना है मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेनिफिट। अब एक पॉइंट मैं ये सोच सकती हूँ कि मेंटल को हेल्थ बेनिफिट्स को अलग कर दूँ और फिजिकल को अलग कर दूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट मैंने ये सोचा, तो मैं कह रही हूँ मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स, ये मैंने लिखा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब इन दोनों को मैं कर दूंगी हेडिंग, क्योंकि मुझे समझ में आ जाएगा कि इन दोनों को अलग अलग मैंने कैटेगरीज में डालना है। इनके बीच में गैप दे दिया। ठीक है, और गैप देने के बाद अब मैंने इस पे क्या करना शुरू किया, पॉइंट्स बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, पॉइंट्स क्या है, मेंटल हेल्थ में क्या क्या आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि स्लीप बेटर होती है, तो मैं कह रही हूँ बेटर स्लीप। अच्छा, ये वर्ड मैंने वहाँ नेट पे भी देखा था, ज़रूरी नहीं आप यही वर्ड लिखें, आप इस वर्ड को चेंज कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं क्या कह सकते हैं, स्वीट ड्रीम्स, इस तरह से भी वर्डिंग्स कर सकते हैं। मतलब आप अपनी हेडलाइन को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्रिएटिविटी, जिस तरह से आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको करें। फिर उसके बाद क्या है, मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स में क्या क्या आ जाता है, कंट्रोल ऑन एंग्जाइटी। ठीक है, एंग्जाइटी पे आपने कंट्रोल करना है। उसके बाद और क्या क्या पॉइंट्स हैं, अब जैसे ये कह रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, सारे फिजिकल बेनिफिट्स आ रहे हैं। हार्ट हेल्थ भी फिजिकल बेनिफिट्स में जाएगा। चले हम हार्ट हेल्थ इसमें लिखते हैं। हमने लिखा हेल्थ ऑफ योर हार्ट, मैंने हार्ट हेल्थ नहीं लिखा। अब मैंने अपनी वर्डिंग्स चेंज कर दी, हालांकि ये वर्डिंग जाएंगी मेरी हेडलाइन में, हेडिंग्स बनेंगी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी वर्डिंग्स को
चेंज कर दिया। फिर उसके बाद क्या है, अगर मुझे लिखना है कि बॉडी फ्लेक्सिबल होती है तो मैं लिखूंगी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इस तरह से मैं इसको मेंशन कर दूंगी। अभी आपने ये याद रखना है कि ये जो मैं लिख रही हूँ ना, ये सिर्फ पॉइंट्स हैं, ये सिर्फ हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग समझ लें आप इनको। अभी इनके बारे में डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे, और वो कैसे लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब देखें, आपने लिखा, आपने 2 कैटेगरीज बना ली कि मैं मेंटल हेल्थ में अलग लिखूंगी और फिजिकल हेल्थ में अलग लिखूंगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं कि यार योगा है तो योगा की मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि व्हाट इज योगा। ज़रूरी नहीं है कि आप हर आर्टिकल में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन बताएं, फिर उसकी हिस्ट्री बताएं, फिर उसके टाइप्स बताएं। ऐसा नहीं होता, ये कोई एकेडमिक राइटिंग नहीं है जिसमें आप शुरू से काम करेंगे। आप चाहें तो ये व्हाट इज़ योगा हटा दें, ठीक है, क्योंकि जो योगा के बारे में पढ़ने आ रहा है उसको योगा का पहले से पता होगा जब भी वो योगा के बारे में पढ़ने आ रहा है। तो इसलिए आप चाहें तो इसको हटा दें और आप चाहें तो इसको ऐड कर लें। व्हाट इज़ योगा आप ऐड कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं हिस्ट्री ऑफ योगा, क्योंकि आपको पता होगा कि हिस्ट्री जो है योगा की वो बहुत रिच हिस्ट्री है, रिलेटेड विद द बुद्धिज़्म या आई थिंक हिंदुइज्म से रिलेट करती है। तो आप उस हिस्ट्री को इसमें मेंशन कर सकते हैं। फाउंडर ऑफ योगा की बात कर सकते हैं कि किसने इजाद किया था, कहाँ से शुरू हुआ था ये योगा। ठीक है, तो फाउंडर ऑफ योगा की आप बात कर सकते हैं और आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, आपको इंटरनेट पे उसका नेम मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आर्टिकल स्टार्ट हुआ हुआ है। लेट्स सी ये आर्टिकल हुआ कैसे स्टार्ट। इन्होंने कहा, इफ़ यू हैव done your downward dog yoga position today, you are probably feeling more relaxed। क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा कि अगर आज आपने अपना डाउनवर्ड डॉग योगा पोज कर लिया है तो दैट मीन्स कि आज आप बहुत रिलैक्स रहेंगे। अब आप कहेंगे, अगर आपको नहीं पता तो आप कहेंगे व्हाट इज़ डाउनवर्ड डॉग पोजीशन। अब आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे दूसरे टैब में जाके कि डाउनवर्ड डॉग योगा पोजीशन कौन सी है। ठीक है, तो क्या है ये, इस लाइन ने आपकी क्यूरियोसिटी इंक्रीज कर दी। ठीक है, तो जो भी रीडर्स आ रहे उन सारे रीडर्स की क्यूरियोसिटी इस तरह से इंक्रीज हो गई। तो आप चाहें तो इस वे में भी स्टार्ट कर सकते हैं, जनरली कोई बात कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट के बारे में बता सकते हैं, अपना कोई एक्सपीरियंस बता सकते हैं। और ये जो शुरू की लाइंस वाली जो चीज़ है ना, ये मैं आगे क्लासेस में आपको बताऊंगी कि इनकी टेक्निक्स क्या है, लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी ये चीज़ बता रही हूँ कि रिसर्चिंग में हम इस तरह से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि अब अगर मुझे लिखना है हार्ट हेल्थ के बारे में, लेट सपोज मैंने पॉइंट बनाया था ना वहाँ पर, ठीक है, तो अब मुझे लिखना है हार्ट हेल्थ के बारे में। अब मैंने इसको पढ़ा कि इसमें क्या क्या है, रेगुलर योगा प्रैक्टिस में रिड्यूस लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एंड बॉडी वाइड इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अब ये हार्ट से रिलेटेड बात हो रही है। तो अब अगर मैं ये कह रही हूँ कि हार्ट डिजीजेस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर एंड एक्सेस वेट कैन बी एड्रेस थ्रू योगा, मुझे लगा ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है। तो अब मैं इस पॉइंट को ऐसा नहीं करूँगी यहाँ से कॉपी करके और पेस्ट कर दूंगी, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगी, बल्कि मैं इस पॉइंट को समझूंगी कि इसमें बात क्या हो रही है। उसके बाद मैं इस पॉइंट को अपने अल्फाज में बयान करूँगी। यहाँ पर कैसे होगा वो, अब ये मैं सेंटेंस लिखने जा रही हूँ, ये हेडलाइन है, ये हेडलाइन है, ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग जो सेंटेंसेस हैं वो मैं यहाँ से लिखने जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि यू कैन गेट, ये बोल्ड में आ रहा है, इसको बोल्ड में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अब कंटेंट है। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं यू कैन गेट योर हार्ट better health with different yoga position। ठीक है, अब ये लाइन देखें, मैंने अपने पास से लिखी, मैंने वहाँ से सिर्फ ये सोचा कि मुझे लिखना क्या है और उसके बाद मैंने अपने अल्फाज में इसको लिखना शुरू किया। तो आपने इस तरह से काम करना है रिसर्चिंग के साथ साथ। चाहे तो आप सेंटेंसेस पूरे पूरे ना लिखें जब आप रिसर्चिंग करें, आप सिर्फ ये हेडलाइंस लिख लें, इस तरह से सब हेडिंग्स डाल लें और वही काफ़ी है। और फिर आगे जब आप अपना आर्टिकल लिखना कंटिन्यू करें तब आप इसको डिटेल में लिखें। अभी जैसे हिस्ट्री ऑफ योगा के अगर आपको मजीद कोई पॉइंट्स मिलते हैं इंटरनेट पे तो आप यहाँ पर पॉइंट वाइज वो ऐड कर दें, फाउंडर ऑफ योगा के बारे में वो ऐड कर दें। तो आउटलाइन आप इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं और आप साथ साथ आर्टिकल भी लेकर चल सकते हैं। लेकिन ऐसा
इतनी आसानी से होता नहीं है कि आप उसी वक्त आर्टिकल भी लिखना शुरू करते हैं। इनिशियल बेसिस पे ऐसा नहीं होगा, जब आपकी एक स्टार्टिंग होती है ना उस टाइम पर ऐसा नहीं होगा। तो आपको पहले एक आउटलाइन जनरेट करनी पड़ेगी और उसके बाद आगे जाके दूसरा स्टेप होगा कि आप उस कंटेंट को जनरेट करेंगे। ठीक है क्लास, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट वेबसाइट से कंटेंट उठाते हैं। अभी तो ये मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई थी, आप चाहें तो अलग अलग टैब्स में 5-6 जितनी भी वेबसाइट्स आपको अच्छी लग रही हैं, बेनिफिट्स ऑफ योगा, 12 साइंस बेस्ड बेनिफिट्स ऑफ योगा, ये वाली वेबसाइट आपको अच्छी लग रही है तो ये आप डिफरेंट टैब्स पे खोल लें और आप डिफरेंट वेबसाइट से डिफरेंट पॉइंट्स कलेक्ट करें और उन पॉइंट्स को अपने अल्फाज में मेंशन करते जाएं अपनी फाइल में जहाँ पे आप आउटलाइन बना रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद योगा की डेफिनेशन सर्च करें, योगा के डिफरेंट पोजेस सर्च करें। अच्छा, एक और चीज़, एक तो तरीका ये हो गया कि हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया कि हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, एक ये भी हो सकता है कि आप जैसे जैसे पॉइंट्स बता रहे हैं कि जैसे बेटर स्लीप के लिए योगा क्यों इंपॉर्टेंट है, आप इसको बताएंगे और उसके बाद फिर आप उससे रिलेटेड एक योगा की पोजीशन ऐड करें जो कि आपको बेटर स्लीप दे सकती है। ठीक है, तो ये एक अलग फॉर्मेटिंग हो गई। आप चाहें तो योगा की पोजीशन के साथ उसको ऐड कर सकते हैं, साथ साथ हर एक पॉइंट के साथ साथ आप योगा की एक स्पेसिफिक पोजीशन ऐड करें जो कि स्पेसिफिकली उस पॉइंट के लिए रिलेट करती है, और चाहें तो आप बाद में योगा की पोजीशंस दे दें, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि आप अपना आर्टिकल कितनी क्रिएटिविटी के साथ कितनी अच्छी तरह से लेकर चलेंगे। इसके लिए आपको रिसर्चिंग लाजमी करनी है। डिफरेंट वेबसाइट्स जब तक देखेंगे नहीं तब तक आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि लोग किस तरह से योगा के बारे में लिख रहे हैं। अच्छा क्लास, एक तो ये तरीका हो गया वेबसाइट्स रिसर्च करने का। दूसरा तरीका मेरा जो अपना एक फेवरेट मतलब एक वो है इमेजेस। ठीक है, इमेजेस से हम किस तरह से रिसर्चिंग करते हैं। ये देखिए, ये इमेज बनी हुई है और इस इमेज में सिर्फ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेबलिंग हुई हुई है। तो अब ये जो पॉइंट्स है, ये इमेज यहाँ पे तो बहुत छोटी नज़र आ रही है, जब हम वेबसाइट पे इसकी जाएंगे तो ये आपको नज़र आएगा। तो जब ये इमेज और इसकी जो पॉइंट्स हैं, जब आप उन पॉइंट्स को उठाकर अपने पास अपने अल्फाजों में बयान करेंगे, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, आप दोबारा इंटरनेट पे सर्च कर लें, पॉइंट्स यहाँ से उठा लें और इन पॉइंट्स को अपने अल्फाजों में बयान करें, तो कॉपी पेस्ट का, प्लेजरिज्म का कोई चांस कहीं नहीं होगा, क्योंकि आपने वेबसाइट से उठाया ही नहीं है, आपने तो इमेज उठाई है, इमेज से पॉइंट्स उठाए और लिखा अपने पास से। तो दैट इज़ द प्लस पॉइंट बाय रिसर्चिंग विद द इमेजेस। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे आप इस तरह से देखें, इमेजेस के साथ आप रिसर्चिंग कर सकते हैं। देखिए, इसमें भी पॉइंट्स डले हुए हैं, तो आप डिफरेंट इमेजेस के साथ इस तरह से रिसर्चिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बेस्ट तरीका तो है ही वीडियो देखने का, तो आप वीडियोस देखें, लेकिन वीडियोस देखने में टाइम बहुत यूज़ होता है कि देखें, अगर ये तीन मिनट की तो बहुत शॉर्ट है ये वीडियो, लेकिन अगर ये जैसे 1 घंटे की वीडियो है, ठीक है, फिर उसके बाद ये 27 मिनट्स की वीडियोज़ है, तो इस तरह से वीडियोस देखने में टाइम लगता है। लेकिन वीडियो देखना नॉर्मली कैजुअली लोगों को सही लगता है, तो इस वजह से आप उस पर भी काम कर सकते हैं। तो क्लास इस तरह से करके आप अपनी एक आउटलाइन जनरेट करते हैं। तो इस तरह से करके आप अपनी एक आउटलाइन जनरेट कर सकते हैं अपने पास फाइल में, और फिर इस फाइल को मज़ीद आप जो है अपनी राइटिंग में इनकॉर्पोरेट करेंगे। अभी हम राइटिंग करना नहीं सीख रहे हैं, अभी हम सिर्फ रिसर्चिंग करना सीख रहे हैं। तो ये बात याद रखें, रिसर्च करके आपने पॉइंट्स कैसे कलेक्ट करने हैं। इस तरह से आपको सही लगता है आप ऐसे कलेक्ट करें, पॉइंट वाइज नहीं सही लगता तो आप सेंटेंसेस लिखें, वो भी सही नहीं लगता, किसी और तरीके से सही लगता है तो आप वो चीज़ करें, लेकिन अपनी फिजिबिलिटी, अपनी क्रिएटिविटी के साथ आपने ये काम करना है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं वाइल रिसर्चिंग। अच्छा, अब जो है हम आगे जा रहे हैं और अब हम देखते हैं, हमारे पास एक और टॉपिक भी था, लेकिन अभी फ़िलहाल अगर हम इसको लेकर चलेंगे तो बहुत क्लास में जो है टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएगा। मैं आपको आगे के पॉइंट्स बता रही हूँ कि डेवलप अ रिसर्च क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपने एक रिसर्च क्वेश्चन डेवलप करना होता है जिसमें आपने ये सोचना होता है कि मैं क्यों लिख रही हूँ इस टॉपिक पे और कौन पढ़ेगा इस टॉपिक को। ठीक है, सबसे पहले आपने ये चीज़ सोचनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि वाई आर यू राइटिंग ऑन दिस टॉपिक, क्लाइंट का क्या मोटिव है, उसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है, उसे किसी लिंक्स पे क्लिक करवाना है, उसे सब्सक्राइबर्स चाहिए, उसे लीड्स चाहिए, उसे कन्वर्जन्स चाहिए, उसे चाहिए क्या। ठीक है, तो आप पहले इस चीज़ को
देखते हैं, क्लाइंट आपको खुद बताएगा, नहीं बताता तो आप उससे पूछेंगे व्हाट इज द मोटिव, आपका सिर्फ ब्लॉग चल रहा है या उसमें एफिलिएट मार्केटिंग भी हो रही है या उसमें कुछ और मजीद चीज़ें भी आप करना चाह रहे हैं। और अगर वो आपसे अपनी वेबसाइट शेयर करते हैं तो आप खुद से ये चीज़ें रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये सोचते हैं कि कोई क्यों पढ़ेगा मेरे कंटेंट को। अगर मैं योगा के बारे में लिख रही हूँ तो योगा के बारे में तो बहुत लोगों ने लिखा हुआ है, अभी हमने रिसर्च की, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिस पे लिखा हुआ है मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स एंड फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा। तो मेरे कंटेंट में ऐसा क्या चीज़ स्पेशल है जो लोग मेरे कंटेंट को पढ़ेंगे, ये आपने जब जहन में सोच लिया ना तो उसके बाद आप अपने कंटेंट को खुद से यूनिक बनाएंगे। ठीक है, आप उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जो कि रीडर्स को वैल्यू देगी। ठीक है, तो आपने इस चीज़ पे काम करना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है कि डिटरमाइन क्रेडिबल सोर्सेज। क्रेडिबल सोर्सेज का मतलब है ऐसी सोर्सेज जिनका आपको पता हो कि ऑथेंटिक वे में विदाउट एनी स्कैम, विदाउट एनी फेक चीज़ के आपको चीज़ें ऑथेंटिक बताएंगी। फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात करेंगे तो जितनी वेबसाइट्स गूगल पे किसी भी कीवर्ड पे आपने जो भी सर्च किया उस पर फर्स्ट पेज पे रैंक हुई हुई है, दैट मीन्स कि वो क्रेडिबल सोर्सेज है। ठीक है, और गूगल से सर्च करने के अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए तो आप गूगल स्कॉलर पे जाकर रिसर्चिंग कर सकते हैं। गूगल स्कॉलर पे पीडीएफ्स, बुक्स और जितनी भी रिसर्चेज होती हैं वो सारी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, तो आप इसको भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा, ये बातें अपने पास नोट कर लें ताकि आप लोग भूलें ना। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि आगे हम चलते हैं, कंडक्ट योर रिसर्च। अब आप अपनी जब रिसर्च करें तो आपने इन्फॉर्मेशन, ये सारी बातें वैसे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ यहाँ पे जो हमने आउटलाइन बनाई है ना, ये मैं दोबारा से इस चीज़ को रिपीट करी हूँ। क्या है कि आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है राइटिंग को सपोर्ट करने के लिए, उसको आप नोट्स बनाएं। ये हमने नोट्स ही बनाए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके नोट्स बनाते जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर फिजिबिलिटी। मुझे ऐसे नोट्स बनाना सही लगता है कि मैं पॉइंट्स वाइज लिखूँ, अगर आपको किसी दूसरे तरीके से सही लगता है तो आप उस तरीके पे जाएं, क्योंकि हर एक मतलब आप हर कंटेंट राइटर को फॉलो नहीं कर सकते। हर कंटेंट राइटर की अपनी अलग क्रिएटिविटी है, अपनी अलग सोच है, अपनी अलग जो है एक पर्सपेक्टिव है। सो दैट्स वाई जो आपके लिए सही हो आप उसको सोचेंगे और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, एनालाइज योर फाइंडिंग्स। ठीक है, अब आप अपनी फाइंडिंग्स को एनालाइज कैसे करेंगे, आपने ये जो सब कुछ लिखा है, जितना भी आपने स्टफ लिख लिया, अब आप देखेंगे कि वो सारा कुछ मैंने सही भी लिखा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, फाउंडर ऑफ योगा की अगर हम बात करें तो अगर हम फाउंडर ऑफ योगा सर्च करते हैं, चले इंटरनेट पे और हम देखते हैं कौन आ रहा है फाउंडर ऑफ योगा। ठीक है, अब हम जाएंगे यहाँ पर वेबसाइट्स पे, तो फाउंडर ऑफ योगा यहाँ आ गए महर्षि पतंजलि। ओके, तो ये कोई हिंदू है या आई थिंक बुद्धिस्ट है, तो इनका नाम यहाँ पर आ रहा है AI ओवरव्यू में। अब दूसरी जगह पर किसका नाम आ रहा है हम देखते हैं, इन्हीं का नाम दोबारा से आ रहा है। अगर कहीं पे ये देखें, ये नाम चेंज हो गया, इन्होंने कहा हु इज द फाउंडर ऑफ रियल योगा, तो इन्होंने कहा मास्टर सौमिक, और यहाँ पर आ गया इनका नाम महर्षि और पतंजलि करके। तो क्या है कि अब आपको कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं कि ये है कि ये है। तो आपने अगर एक ही वेबसाइट का देखकर, सबसे पहली वेबसाइट का देखकर आपने उसका नाम मेंशन कर दिया है और आप उसे दोबारा से रिसर्च करेंगे और आपको और मजीद नेम्स मिल रहे हैं, तो अब आपको मजीद रिसर्च करने की ज़रूरत है कि कौन सा सही नाम है। और अगर दोनों ही हैं फाउंडर्स, तो एक फाउंडर जो है वो किस हवाले से कहा जा रहा है और दूसरा फाउंडर किस हवाले से, मॉडर्न योगा का है या जो भी है, हिस्ट्री में जो चीज़ें ऐड है वो सारी चीज़ें आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बतानी है, बस एवं ही नहीं लिख देना अपना आर्टिकल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा दोबारा से रिसर्च करनी होती है, एनालाइजेशन करनी होती है। उसके बाद क्या है, इनकॉर्पोरेट योर रिसर्च इनटू राइटिंग। अब आपने राइटिंग करना स्टार्ट करना है। ये जो पॉइंट है ना, ये बस आपको बताया गया है, मैं आपको राइटिंग करना अभी इस क्लास में नहीं सिखा रही हूँ। राइटिंग करना हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे, क्योंकि वो एक बहुत डिटेल चीज़ है। उससे पहले हमें देखना है हेडलाइंस कैसे बनेंगी, उससे पहले हमें देखना है कि शुरू की लाइंस, जो शुरू का पैराग्राफ होता है वो कैसे लिखा जाएगा। उसके बाद हम ऑडियंस की डेप्थ पे मज़ीद बात करेंगे। तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स बिफोर लर्निंग राइटिंग। सो दैट्स वाई क्या है कि आप जब अपनी रिसर्च कर लेते हैं, आपके पास एक रिसर्च डॉक्यूमेंट बन गया, उस डॉक्यूमेंट को, उसके आर्ग्यूमेंट्स, उसके आइडियाज़ या उसमें जितने भी क्लेम्स हैं वो सारा कुछ आप अपने लिहाज से
अपने जो राइटिंग है उसमें कैसे यूज़ करेंगे, इट्स अप टू यू। अच्छा क्लास, ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। अब जैसे ये एक जनरल टॉपिक है योगा का, हो सकता है आप में से किसी का उसका जर्नल कोई एक्सपीरियंस हो पर्सनली या फिर कुछ भी और इस तरह का, तो आप उस एक्सपीरियंस को भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन मैं वही बात कह रही हूँ, क्रिएटिविटी आपकी अपनी है, सिचुएशंस आपकी अपनी है। आप जिस तरह से चीज़ों को सोच रहे होंगे, मैं उस तरह से नहीं सोचूंगी, कोई दूसरा स्टूडेंट वैसे नहीं सोचेगा, कोई तीसरा कंटेंट राइटर वैसे नहीं सोचेगा। हर कंटेंट राइटर अलग अलग तरीके से सोचेगा, क्योंकि उसने रिसर्च जो करी है वो अलग अलग तरीके से उसके माइंड में प्रोसेस हो रही है। सबका इन्वायरमेंट डिफरेंट है, सबके सिनेरियोज डिफरेंट है, सबकी सोच अलग है। तो वो जो सोच है ना, वो राइटिंग में नजर आनी चाहिए। दैट इज फॉर कंटेंट राइटिंग बेसिकली। ठीक है, तो हमने इस तरह से अपनी रिसर्च को इनकॉर्पोरेट करना है, और लास्ट में जब आपने सारा काम कर लिया तो आपने इसको एडिट करना और रिवाइज करना है। यानी कि आपने अपनी रिसर्च के साथ देखना है कि आपका कंटेंट सही से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो सकता है कि आपने कंट्रोल और एंग्जाइटी जो लिखा है इसमें कोई ऐसे पॉइंट्स आपने आगे पीछे कर दिए हो जो, या फिर कुछ ऐसा मेंशन ना किया हो जो कि मेंशन करना ज़रूरी था कंटेंट में, तो फिर आप उसको एडिट करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे डिफरेंट चीज़ों के साथ। ठीक है, सो क्लास इस तरह से आप अपनी रिसर्चिंग को कंटिन्यू करेंगे। ये आज का हमारा जो लेक्चर था वो रिसर्चिंग पे था। होपफुली कि आप लोगों को रिसर्चिंग की सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट कि कैसे हमें हेडलाइंस बनानी है और ऑडियंस के डेमोग्राफीज हैं आई थिंक। ठीक है, फिर उसके अगली क्लास में हम देखेंगे कि हुक स्टेटमेंट्स क्या है, उससे अगली क्लास में एसईओ में बात करेंगे। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को लेकर चलेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दिस कि आपको राइटिंग करना बिल्कुल आएगी, लेकिन कुछ क्लासेस के बाद, एटलीस्ट 6 क्लासेस ये जो बेसिक्स है, इसके बाद आपको राइटिंग करनी आएगी, जिसके बाद आपके एडवांस लेवल की क्लासेस होंगी। ठीक है, सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? यू मे आस्क मी द क्वेश्चंस हियर। ओके, सुंदस, ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ठीक है, तो आप वर्ड पे लिख सकती हैं, आप लिख सकती हैं गूगल डॉक्स पे, आप नोट पैड पे भी सिर्फ अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें। अदर देन दैट गूगल डॉक्स या एमएस वर्ड पे लिखना बेस्ट है, राइटिंग करना बेस्ट है। ठीक है, कॉपी राइटिंग क्या पूछना चाह रही हैं बिस्मा? कॉपी राइटिंग का एफबी ग्रुप पे सबमिट करनी है कायनात। ओ माय गॉड, प्रीवियस लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मैंने लास्ट क्लास में तो शेयर की है और वो पिन भी हुई थी। आई थिंक कल तक वो पिन थी ग्रुप में, 24 आवर्स के लिए मैंने उसको पिन किया था। क्लास आप लोगों के माइक्स ऑन है, अब आप लोग अपने माइक्स यूज़ करें फॉर आस्किंग द क्यूरीज। बिस्मा, इस कोर्स में कॉपी राइटिंग की बहुत सारी टेक्निक्स ऐड हैं, बिल्कुल ऐड है, बट दिस इज़ नॉट द कोर्स स्पेसिफिकली फॉर द कंटेंट, सॉरी कॉपी राइटिंग, ये कंटेंट राइटिंग का कोर्स है, इसमें कॉपी राइटिंग की टेक्निक्स ऐड है। ठीक है, यस। बुकलेट किस लिहाज से फारिया? जी पूछें, वो क्या पूछें? कैसे एफपी ग्रुप जो है वो I cannot listen to you properly. Who is speaking? सिद्रा, असाइनमेंट नोट पैड, हाँ असाइनमेंट तो आप नोट पैड पे बनाएं या किसी पे भी आप चाहें तो सिर्फ उसके स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, वो मेरे लिए ज़्यादा इजी होगा चेक करना। क्योंकि जो एक डॉक्यूमेंट आता है वो फिर डाउनलोड करो, फिर उसके बाद चेकिंग होती है, उससे बेहतर है कि स्क्रीनशॉट्स कर दें, वो भी सही है। और फिर बाद में जाके जब हम पूरे आर्टिकल्स लिख लेंगे फिर आप पूरी पूरी फाइल्स भेजिएगा। ठीक है सिद्रा, असाइनमेंट अप्रूव नहीं हो रही, आपने पूरा क्राइटेरिया फॉलो किया है जो सर ने आपको मैसेजेस किए हुए ग्रुप में, वो देख लीजिएगा अस्मा। ऑडियो फॉर्मेट में? वजीहा हफीज, किसने कहा ऑडियो फॉर्मेट में मैम आपको एफपी ग्रुप असाइनमेंट जो है सबमिट करनी है? वजीहा हफीज, आप कंफ्यूज हो रही है। मे बी पॉसिबल कि यू आर इन दिस स्पोकन इंग्लिश ग्रुप
और आप वहाँ स्पोकन इंग्लिश को और इसको मिक्सअप कर रही हैं। यहाँ की कोई भी असाइनमेंट कंटेंट राइटिंग के वीडियो या फिर इस तरह से वॉइस फॉर्मेट में नहीं जाएंगे, ये तो राइटिंग का कोर्स है आपका। मैम आज मेरी फर्स्ट क्लास है तो प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी? आज आपकी फर्स्ट क्लास है, आप ग्रुप में कब ऐड हुई हैं? आज आज सुबह में आया। ओके, आई विल बी शेयरिंग द रिकॉर्डिंग लिंक अगैन। ठीक है, अभी मैं करती हूँ बल्कि। ठीक है, थैंक वजीहा हफीज़, आप, मैं आपसे कह रही हूँ कि ऑडियो में असाइनमेंट सबमिट नहीं करना। डू यू अंडरस्टैंड? ओ माई गॉड, पीपल आर सो कंफ्यूज यार, आई डोंट नो वाई। हम अपने आर्टिकल को यूनिक कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगी चीज़ें, अभी तो हमने सिर्फ रिसर्चिंग ही करी है। ठीक है आसमा? ओके फारिया, दैट्स रियली गुड। आप बुकलेट नहीं, आप ई बुक लिख सकती हैं। ठीक है, ई बुक लिखें और आपके डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं आगे, मतलब जैसे जैसे मैं आपको लेक्चर्स में बताऊंगी ना चीज़ें, तो उसमें फिर आपको पता चलेगा कि आप डिफरेंट तरीके से उसको प्रमोट कैसे कर सकती हैं। ठीक है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया फारिया। एसईओ राइटिंग में एसईओ इन्वॉल्व होती है, जिसमें आप एसईओ के अकॉर्डिंग राइटिंग करते हैं। कंटेंट राइटिंग में क्या है कि एसईओ की कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, लेकिन जो प्रॉपर एक एसईओ राइटर होता है वो उसको एसईओ की सारी चीज़ें पता होंगी कि कंटेंट में क्या क्या कुछ जाना है। ठीक है, और हमारी जो है इस कोर्स में क्लास है एसईओ की, उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे कि हाउ यू कैन मेक योर कंटेंट रैंक ऑन गूगल अकॉर्डिंग टू द एसईओ। आज की असाइनमेंट रिपीट कर दे, मैंने तो बताई नहीं आज की असाइनमेंट। शाइस्ता परवीन, आप क्लास सही से नहीं ले रही हैं। आज की असाइनमेंट ये है आप लोगों की, यू विल हैव टू सर्च ऑन गूगल, सॉरी, गिवन प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। गिवन प्रोडक्ट नहीं है, कोई सी भी प्रोडक्ट है, फॉर एनी प्रोडक्ट। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे करेक्ट करी हूँ। फॉर एनी प्रोडक्ट और अमेजोन एंड फाइंड द राइट ऑडियंस एंड राइट एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ फॉर द रीडर्स। मैं बताती हूँ क्या करना है। आपने जाना है अमेजोन पे। ठीक है, अमेजोन सर्च करेंगे गूगल पे। ठीक है, अमेजोन पे चले गए। अब अमेजोन पे जाके आपने कोई सी भी अपनी पसंद की प्रोडक्ट उठानी है। ये दराज की तरह ही है, आप में से बहुत सारे लोग दराज या तैमो यूज़ करते होंगे, ये वैसे ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये उठा रही हूँ, ये CPUs है। ठीक है, गेमिंग के CPUs हैं डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मैंने इस वाली प्रोडक्ट को पिक कर लिया। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट अगर मुझे इसमें इंटरेस्ट है तो जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा आप उसी को पिक करेंगे। उसके बाद मैं इसको पढ़ूंगी यहाँ से लेके पूरा जहाँ तक ये स्क्रॉल हो रहा है। ये देखें सारी पिक्चर्स हैं, इसको आप आगे स्क्रॉल कर लेंगे, देखें ये सब आगे जा रही हैं। तो इस तरह से करके आप इस पूरे वेब पेज को पढ़ेंगे, अच्छी तरह इसकी रिसर्च करेंगे, और उसके बाद आप एक इंट्रोडक्टरी पैरा लिखेंगे जिसमें आप ये बताएंगे कि ये जो CPU है ये किसी को क्यों खरीदना चाहिए, इसकी ऑडियंस कौन है और इसको क्यों खरीदना। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि योगा अगर आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप पहले तो ये सोचेंगे ये टॉपिक क्या है और मैं इसे क्यों लिख रही हूँ और इसको कोई पढ़ेगा क्यों। ठीक है, और मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाई थी कि आर्टिकल के सबसे शुरू की लाइंस कैसे होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने खुद से सोचना है, क्रिएटिविटी आपकी है। हालांकि अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है कि इंट्रोडक्टरी पैरा कैसा होना चाहिए, मैं आप लोगों का बस एक ऑब्जर्वेशन लेना चाह रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए दैट्स वाई दिस असाइनमेंट इज देयर, क्योंकि सारा कुछ आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। तो आपने क्या करना है, किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करेंगे अमेजोन पे, कोई परफ्यूम हो, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो, और उसके बाद आपने सोचना है कि इसको कोई क्यों खरीदेगा, उसकी राइट ऑडियंस के बारे में सोचना है और उसका एक इंट्रोडक्टरी पैरा लिखना है। 3 से 4 लाइनें, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? जी किसी भी फॉर्मेट में अपलोड कर दें, सिद्रा बुखारी, नो प्रॉब्लम। Uzva, you will have to wait for this. Actually, that group is under the support team of DSC. So I cannot do anything. They will be approving the assignment or request को approve कर लेंगे within 48 hours. No worries about it. ठीक है, बिल्कुल करेंगे अस्मा। अस्सलाम वालेकुम मैम।
वालेकुम सलाम। मैम ये फर्स्ट लेक्चर की जो असाइनमेंट उसका टॉपिक बता दें प्लीज, मैंने लेट ज्वाइन किया है। फर्स्ट लेक्चर की असाइनमेंट ये थी कि आपने 5 आर्टिकल्स पढ़ने थे अपनी पसंद के किसी भी टॉपिक पे और उसकी ऑब्जर्वेशन करनी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या करनी अच्छा, थी कोई कि वो स्पेसिफिक आर्टिकल टॉपिक आपको नहीं है? कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लग रही हैं, उसकी वर्डिंग्स कैसी हैं, ये बताना था बस। ओके मैम। ओके ओके क्लास, एनी अदर क्वेश्चन? हमारे पास 3 मिनट्स है। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन तो यहाँ पर पूछ लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो रेलिवेंट क्वेश्चंस किया करें और प्लीज़ डू नॉट सेंड एनी पर्सनल मैसेजेस। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास ना, मैं इस डीएससी में पढ़ा रही हूँ फ्रॉम 14th बैच, ठीक है। डीएससी का जब का 14th बैच था, उसके बाद से लेके अब तक, अब आप अंदाज़ा लगा लें कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं मेरे पास व्हाट्सएप पे कनेक्टेड। आपकी क्लास में ही देख लें कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सो देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स कनेक्टेड ऑन माई व्हाट्सएप, so I cannot reply everybody. You can ask me the questions in the group. I will be answering you. You can tag me there, okay? Or if you have any other confusion, you may ask there, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग की कहानी ये कि रिकॉर्डिंग तब मिलेगी जब ग्रुप पे प्राइवेसी होगी। अब वो प्राइवेसी फ़ौरन से लगाकर मैं रिकॉर्डिंग भी भेज सकती हूँ, और अगर आप लोग चाहें तो कुछ देर आप लोग अपने क्वेश्चंस करें, 1-2 घंटे के बाद मैं रिकॉर्डिंग भेजूँ, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, आप लोग मुझे इसका बताइएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आफ्टर दिस क्लास आई हैव माई अनदर क्लास, तो आपकी रिकॉर्डिंग भेजने में एटलीस्ट 1 घंटा लगेगा, ठीक है। ओके, और उसके बाद क्या है क्लास, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिलेटेड विद असाइनमेंट और एनीथिंग, यू मे आस्क देयर ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। यस, एनीथिंग एल्स? मैम एक बार प्रोसीजर भी आप बता दें कि असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है आपके पास स्टार्ट असाइनमेंट देखें, आपने अगर वर्ड पे लिखा है ना, असाइनमेंट आप वर्ड पे लिखे हैं या आपने लिख लिया, बस आपने उसके स्क्रीनशॉट ले लिया मोबाइल से और उन स्क्रीनशॉट्स को अपलोड कर दें एफबी ग्रुप पे प्रॉपर क्राइटेरिया के साथ जो आपको सर ने भेजा हुआ है। मेरा नाम आप वहाँ पे टैग करेंगे, असाइनमेंट नंबर टैग करेंगे, अपना कोर्स टैग करेंगे और उसके बाद आप उसे सेंड करें, ठीक है। मैम ग्रुप एफबी ग्रुप, मुझे तो ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या कह रही हैं आप? मतलब कहाँ पे साइन करना है? साइन तो अभी मुझे कुछ नहीं बताया था। आप अभी ज्वाइन हुई हैं क्या? जी आज से ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपको ना ये लिंक्स भी दोबारा भेज रही हूँ और मैं आपको एफबी ग्रुप का भी बता रही हूँ, ठीक है। जस्ट विजिट द ग्रुप। ओके मैम। ओके क्लास, एनीथिंग एल्स? हमारे पास 1 मिनट से कम का टाइम है। अब बाकी की चीज़ें आप लोग पूछेंगे ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड, होपफुली यू एंजॉय टुडेज क्लास। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।